ऊपर से चल रहा है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, नीचे से कर जाए। अच्छा नीचे से करना है, अच्छा वो भी ठीक है, कोई तो अभी हमारा सैंडी आ चुका है सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, लाइक को और भी सेट कर देना। फिर पैसे लग चुके हैं यार, जिंदाबाद। नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे तो हमारा फ्रेंड पहुँच गए हैं। ये ना सारे बाहर निकल गए, तो अभी ये हमारा फ्रेंड इधर उतरो जी, गाने सुन रहे अभी।
मिला था उससे बाद में। पूरी पलटन रेडी हो गई है, अपने दोस्त यार, ये सारे दोस्त हैं मेरे। चले, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, चलो जी। ये एक और दोस्त है, ऋतिक शान। ओह वाह, क्या स्किप मैन। घूम के जाना है। हाँ हाँ चल रहा है, रिकॉर्डिंग है। कहाँ से आना है? अरे वो कहाँ रह गए? वो कहाँ रह गए भाई? हम मोटो ब्लॉगर है सर। ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार वो कहाँ रह गए? तो गाइस भाई हमारे बिल्ली मारने वाले, ओह माय गॉड। मार मार। हाँ जी बन रहा। जब हमारे दोस्त भी निकल चुके और यहाँ से हम जल्दी फटाफट वो आगे चल यार। ओहो फुल टोर है। कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
फेस नीचे है, आधे जगह नीचे है। पाड़ देना ताड़ी में जाएगा पेपर कटर से देख नटराज का बड़ा हो जाएगा। सबको याद है ना, चाहे लंच ब्रेक में 5 मिनट हो या 2 मिनट हो, वो क्लास के बीच में लंच तो खाएंगे ही खाएंगे, मतलब वो भी उनके लिए एक अलग ही चीज होती थी। उसके बाद आते हैं हमारे प्यारे स्कूल और स्कूल की यूनिफॉर्म पे। पता नहीं आप सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता, पर मेरे साथ होता है। जब भी मैं किसी को बोलूँ ना कि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती हूँ, मतलब वो बंदा बोलेगा अच्छा केंद्रीय विद्यालय में, मैंने कहा हाँ केंद्रीय विद्यालय में, अरे हाँ यार, उसका रिएक्शन ऐसा होता है मानो मैं ऑस्कर जीत के आ गई हूँ, वो भी अलग ही होता है। उसके बाद आते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या रहती है, उनको 2 चोटियों से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बस मौका ढूंढती है, कब मौका मिले और हम एक चोटी करके और यहाँ तक पफ करके स्कूल में आ जाए। देख लो आज मौका मिला है, सारी एक गुद करके आई है आधे से ज्यादा। उसके बाद बॉयज की भी सुन लेते हैं यार, इन्होंने की छोड़ दे। बॉयज का क्या रहता है, ये सोचते हैं कि ऐसे शर्ट बाहर निकाल के थोड़ा लंगड़ा के चल लेंगे तो पूरे रणवीर सिंह लगेंगे, लेकिन ये पूरे मुख्यम खुश हुआ के अमरीश पुरी होते हैं। गर्ल्स रिलेट कर सकती है क्योंकि देख तो वही रहे होते हैं, उन्हें क्या पता क्या लग रहे हैं। उसके बाद अब ये सब तो हो गया, स्कूल भी आ गया, सब कुछ हो गया। बारी आ जाती है बोर्ड एग्जामिनेशन की। मानो जैसे CBSE है, उसमें अभी 2 सेकंड हुए नहीं बोर्ड के पेपर निकले हुए और वहां से रिश्तेदारों के कार्ड भी आ जाते हैं। मानो वो इसी चीज का वेट करते कब इनके पेपर आए और हमारे कार्ड छप जाए, लेकिन उन्हें कौन बताए भाई हम भी केवियंस हैं, हम तो जो मर्जी हो जाए, चाहे अगले दिन बोर्ड हो या जो मर्जी हो, हमको बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता, हमको फ्री के खाने से फर्क पड़ता है। चाहे जो हो, हम स्कूल में तो जाएंगे ही जाएंगे, उस शादी में तो जाएंगे, बोर्ड जाए जहाँ मर्जी, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अब क्या ही बोलूं, इतने ही जोक्स आते थे भाई, जितने आते थे वो सुना दिए। तो अब अंत करते हैं एक और शेर के साथ। शेर भी भूल गया, क्या कर सकते हैं, याद कर लेते हैं। सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, जो पल है चलो हंसकर बिताए, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा। प्यार मैनू मेरे यार सुनाता हूँ, चलो तुम्हें अपनी लाइफ की एक कथा सुनाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, मैं बिलोंग करता हूँ मिडिल क्लास फैमिली से और मेरी एडमिशन हो गई प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि 10th क्लास के बाद हम सबको सब्जेक्ट अलॉट किए जाते हैं कि आप क्या रखना चाहते हैं। तो मेरे माइंड में सब्जेक्ट इस तरह चल रहे थे, पहला आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, तीसरा टाइम पास और चौथा साइंस। लेकिन मेरे घर वाले बोलते बेटा तू साइंस रखेगा। मैंने बोला नहीं, मैं लीडर बनना चाहता हूँ, मैं लीडर बनूंगा। मैं बोलते नहीं, अगर तू लीडर बना तू पॉलिटिक्स करते रहेगा यार। मैंने बोला मम्मा बनना दो। मैं बोलते साइंस रख, इज्जत बढ़ेगी। मेरे को हाँ साइंस रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अब लीडर से ज़्यादा एक अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की वैल्यू बढ़ रही है। तो मैंने साइंस रख ली। अब मेरे पापा कॉलेज में मेरी IIT की एडमिशन करवाने चले गए हैं और उनका बेटा यहाँ पे 11वीं प्लीज बोल के पास हुआ है। तो मैंने साइंस रख ली। तो केमिस्ट्री में ना एक एक्सपेरिमेंट होता है टाइट्रेशन नाम से, उसमें मुझे नहीं पता क्या होता है, गूगल कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। हमें उसमें ना पानी का कलर पिंक करना होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मेरे प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने उसकी रीडिंग घर से जाके याद कर ली और पानी करने के लिए, पिंक करने के लिए मैं कोई जुगाड़ लगा लूंगा यार। तो मैंने घर से रूह अफ़ज़ा उठा लिया।
मैं स्कूल गया, वहाँ पे जाके मैंने रीडिंग लिखी एकदम परफेक्ट। अब मेरे को करना था उसको फिल। उसमें क्या होता है, ट्यूब होती है जो फ्लस्क होती है, फ्लस्क के अंदर उसको रूअफ़ज़ा को जाना चाहिए था। जब मैं उसको रूअफ़ज़ा डाला तो ट्यूब में जाके अटक गया। अब यहाँ पे रूअफ़ज़ा है, यहाँ पे पानी है, नीचे फ्लस्क खाली। मैं उसको हिला रहा हूँ। लैब असिस्टेंट वो जाके सर को सुना गया। अब सर क्या करेगा या सर क्या करेंगे सर या तो मेरी बेइज्जती करते या 2 दिन थप्पड़ लगाते, लेकिन नहीं। सर ने बोला तू इधर आ, जो तू वहाँ कर रहा था वो तो यहाँ करके दिखा। मैंने बोला सर प्लीज, कहा ना करके दिखा। जब तुम अपने कारनामे अपने मुंह से सुनाते हो ना तो ईगो हर्ट होती है। मेरी भी हुई, लेकिन बच्चे हंस रहे थे। मैंने बोला नहीं, मैं कॉमेडियन बनूंगा, इंजीनियर में भी कुछ नहीं रखा है। क्योंकि आजकल के इंजीनियर 4 साल कॉलेज में लगाने के बाद तो यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने यही किया, मैंने बता दिया तो सारे बच्चे हंस रहे थे। मुझे लगा नहीं यार बेइज्जती हो रही है, अब इन सबको नीचे दिखाने का समय आ गया। मैं 11th की प्रिपरेशन करके जाऊंगा, केमिस्ट्री में फुल मार्क्स लाके दिखाऊंगा। मैं घर जाके मेहनत करना शुरू कर दी। एग्जाम का डे आया, क्लास में गया, एग्जामिनेशन हॉल से क्वेश्चन पेपर उठाया, क्वेश्चन पेपर देखा, सारे क्वेश्चन आते थे। वहाँ बैठ के मैं लिखना शुरू किया, लिखता गया। सारे बच्चे बोलते भाई ये टॉप करेगा। मेरे अंदर भी एटीट्यूड आ गया टॉपर वाला। मेरा दोस्त आगे से मेरे को बोलता भाई मुझे आंसर बता। आज मैं वहाँ पे एक दोस्त नहीं था, आज मैं वहाँ पे एक टॉपर था, एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर था। मुझे टीचर बोलते, मेरा फ्रेंड बोलता कि भाई मुझे आंसर बता, तो मैंने उसे बता दिया। उसे नहीं बताया, टीचर को बताया। मैम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको समझाओ। मुझसे क्यों पूछ रहा है यार, खुद करके आना चाहिए प्रिपेयर। तो उसी टाइम क्लास में आए डाउट पूछने के टीचर्स, तो वैसे हर एक बच्चे के पास जा रहे थे, तो मेरे पास आके रुक गए। हार्दिक बेटा कोई डाउट? बोले हाँ सर जल्दी पूछो, मेरे को काम करना है। सर बेटा नहीं तुम्हें कोई डाउट है? मैंने बोला सर हाँ एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, लेकिन आज नहीं। आज मैं वो चीज़ करके दिखाऊं जो किसी ने आज तक की नहीं है। केमिस्ट्री में से 100 में से 100 प्रिपेयर किया मैंने, सारा टेस्ट कर दिया मैंने। अब वहाँ पे मेरे अंदर एटीट्यूड था टॉपर्स वाला। सबसे पहले वहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनेशन के बाद ना हर बच्चा टॉपर के पास जाके पूछता है कि भाई इसका आंसर क्या था मुझे बता। तो मेरे पास सारे बच्चे आए कि भाई हमें आंसर बता। वहाँ पे सारे बच्चे नालायक, सारों ने एक जैसे आंसर लिखे हैं, मेरे जैसा किसी ने आंसर लिखा ही नहीं है। आखिर क्यों? लेकिन ठीक है, लेकिन मेरे टॉपर वाला एटीट्यूड अभी भी था। ठीक है, मैं घर पे गया, मेरे सर का नाम था प्रकाश सर। कॉन्टैक्ट्स में जाके मैंने प्रकाश सर के आगे से सर हटा दिया कि सिर्फ प्रकाश। अब इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट मैं हूँ, मैं फुल मार्क्स ला के आऊँगा। ये इन्होंने कितने लाए होंगे? 97, 98, ज़्यादा 80%। बोल प्रिंसिपल है। लेकिन मैंने कर लिया। ओ यार तो आया रिजल्ट का दिन आया। वहाँ प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, ऐसे तो हम सभी नॉर्मली क्या करते हैं कि जो पीटीएम होती है उसमें हर एक बच्चे के पेरेंट्स जाते हैं और उनसे रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, वहाँ पे चेयर्स के ऊपर बच्चे अलग बिठाए, वहाँ पे बच्चे नीचे बिठाए जाते हैं, उनके पेरेंट्स को एक चेयर के ऊपर बिठाया जाता है। इतने सारे पेरेंट्स के बीच में एक पेरेंट खड़े होकर नहीं बोला कि हमारे बच्चे को नीचे क्यों बिठाया है। वो बोलते नहीं यार ये तो नीचे बैठने लायक ही है। तो चेयर्स, तो मैं गया क्लास में, मैंने बोला नहीं मैं टॉपर हूँ, मेरे 100% आएंगे। तो मैं एक राजा आम प्रजा से नीचे कैसे बैठ सकता है। मैंने क्या किया, वहाँ से पेरेंट कॉलम से एक चेयर उठाई, जाके अपने स्टूडेंट कॉलम में रखी और वहाँ पे जाके बैठ गया। तो अब हमारे उधर से सर आए, बड़ा सा बंडल हाथ में पकड़ा था मार्क्स का, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किए। आकाश 97 मार्क्स, हार्दिक, मेरे भाई रुक गए सर। मैं बोला ओह मेरे मार्क्स इतने ज़्यादा आए हैं सर, इनको बताएंगे तो बच्चे शर्मा जाएंगे, मेरे 100 में से 100 आए हैं सर, सबके सामने बोल ही नहीं सकते। मैं सर के पास गया कि सर हार्दिक मार्क लिस्ट। तो जैसे सर ने मेरे को दिया, हाथ में पकड़ा, मेरे मार्क्स थे 0.05, पूरा आधा लग रहा था। मैंने बोला सर पेन दो। बोलते क्या हुआ? मैंने बोला आपने जो 99 लिखे हैं ना वो 00 लग रहे हैं, आप बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। सर बोलते नहीं बेटा वो आधा नंबर ही है। मैंने बोला सर ऐसा तो नहीं हो सकता। सर बोलते आधा नंबर ही मिलना है तेरे को, तूने ओम लिखा तभी तेरे को मैंने आधा नंबर दिया, ये तो आधा नंबर के लायक भी नहीं था। मैंने उनसे ले ली। मैं बोला सर कुछ तो ठीक ही होगा।
बोलता यू विश तूने कुछ ठीक किया होता। भाई तू अपना नाम रोल नंबर वाले कॉलम में लिख के आया हुआ है। तो बहुत बेइज्जती हुई। तो उधर पे क्या होता है, टीचर एग्जामिन करने के लिए निकलता है क्लास वाइज क्लास की पीटीएम कैसे चल रही है। तो हमारी क्लास में भी आ गए, तो उन्होंने एग्जामिन किया कि हमारे इस बच्चे के ग्रुप में एक ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स 0.05 आए हैं। तो उन्होंने बोला वो बच्चा खड़े हो जाओ। मैं खड़ा नहीं हुआ क्योंकि टीचर को हमारा नाम कहाँ पता होगा। उन्होंने बोला खड़े हो जाओ। तो मैं उधर से एक बच्चा नालायक सा पता ना कौन, मैम ये लड़का है, मैम इसको खड़ा करूँ। मैं खड़ा हो गया। मैम बोलते इसके पेरेंट्स जो हैं वो भी खड़े हो जाओ। कोई पेरेंट खड़ा नहीं हुआ। मेरी मम्मा मेरे साथ कहती मुझे पहचानने से इनकार कर गए। मैं जानती हूँ इसको, ये कौन है। मैंने उस दिन अपनी मम्मा को पॉइंट किया कि मैम वो मेरी मम्मा, उनको उठाओ, उनको पूछो ये क्यों पढ़ के नहीं आया। उन्होंने उठाया कि आप खड़े हो जाओ। आपका बेटा डर रहा है क्या, पढ़ के नहीं आया, इसने नॉन मेडिकल रखा क्यों, इससे नहीं पढ़ा जाता। तो हाँ बोलते क्या मतलब नॉन मेडिकल रखा, तो आप भी 50,000 देके इसको बिठाया था ना साइंस में। तो उस दिन मुझे पता चला कि मेरे घर वालों का बजट 50,000 रुपया भी है। थैंक यू एवरीवन। Violence, violence, violence. I don't like violence. Violence ऐसा है, रिपीट करना नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। Violence, violence, violence. I don't like violence, but violence like me. I can't avoid. Thank you. ये सभी मूवीज देखते होंगे तो एक एक्टर है जिनका नाम है टाइगर श्रॉफ। डू यू ऑल नो हिम? सो उनकी एक मूवी आई थी बागी 3। हाँ जी। या बागी 3 और बागी 2 आई गेस। तो उसमें उन्होंने एक डायलॉग बोला था जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ। जो तेरा टॉर्चर है वही मेरा वार्म अप है। थैंक यू। मैंने मेरी यूनिवर्सिटी ऑप्शंस में बीए बीएड का ऑप्शन रख दिया है, बल्कि मेरा भाई बोल रहा है बीटेक करके कुछ नहीं मिलेगा। मैंने भी सोचा भाई टीचिंग तो बन ही सकते, इतना कर लेते हैं, पढ़ा ही लेते हैं। टीचिंग तो यहाँ शो नहीं कर सकता, लेकिन डायलॉग सुना देता हूँ एक। अशरफ अली तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। ये क्या है ये आप लोग को गैस करना है क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता। एक्चुअली मैं एक काइंड इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। पर मैं एक चीज़ सोच सकता हूँ कि जो मेरा टैलेंट डेवलप हुआ है कि मेरी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मैं जो भी करता हूँ और हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ। सो एक्चुअली मेरे ख्याल से मैं एक काइंडा एक्सपर्ट बन सकता हूँ। आप लोग देखते होंगे टीवीओ में रोज डिबेट। एक्चुअली मैं जियो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मैं हमेशा अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखता हूँ कि वर्ल्ड अफेयर्स में चलता क्या है। मैं अपना टैलेंट आपको इस तरह से दिखा सकता हूँ कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द जियो पॉलिटिक्स टुडे। आर यू रेडी? Yes. So first of all, geopolitics, what it is about the politics going on all over the world. Now from the geopolitics perspective, we have a major issue. There is a war going on in Europe, Ukraine versus Russia. Russia calls it an invasion. Russia calls it a special military operation. Russia calls it a special military operation, but what Ukraine and other people think is an war, is an invasion. So in world today, we are all occupied with propagandas. We are getting so much of fake news. There is so much of hate against Russia today, but I don't think that it should be. We as an Indian should always keep ourselves informed and always try to avoid fake news. Because we have to maintain our neutrality and always think about the second perspective of the things going on. From my side of things, that as an observer, कि जो भी वॉर चल रही है उसका कोई भी एक अच्छा आदमी नहीं होता, कोई भी पूरा बुरा आदमी नहीं होता। सबका कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है जिसपे लोग बिलीव करते हैं और फाइट कर रहे हैं। लेकिन मैं जरूर पैसिफिस्ट हूँ, मैं किसी वॉर पे बिलीव नहीं करता और मैं चाहता हूँ कि ये वॉर रुक जाए। थैंक यू। जैसा कि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया था कि मेरा नाम फरहाना है और इसका मतलब खुशी है,
तो आज मैं आपके सामने एक हास्य कविता प्रस्तुत करूंगी और आई होप कि आप सबको पसंद आए। ये जेमिनी हरियाणवी ने लिखी थी, तो ये कुछ इस प्रकार है। चूहे तुझको नमस्कार है, चुके नहीं इतना उधार है। चूहे तुझको नमस्कार है, चुके नहीं इतना उधार है। परेशान जो मुझको करती, पत्नी केवल तुमसे डरती। तुम्हें देखकर हे चूहे जी, तुम्हें देखकर हे चूहे जी, चढ़ जाता उसको बुखार है। चूहे तुझको नमस्कार है, चुके नहीं इतना उधार है। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम ईशा भगत है और मेरा टैलेंट जो है वो एक्चुअली पेंटिंग में है, बट अभी के लिए मेरे को पोएम्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। और मेरा बर्थ डेट जो है वो 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती का दिन, और उसी पे ही मैं अब एक कविता बताने जा रही हूँ। राष्ट्रपिता तुम कहलाते हो, सभी प्यार से कहते बापू। राष्ट्रपिता तुम कहलाते हो, सभी प्यार से कहते बापू। तुमने हम सबको मार्ग दिखाया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तुमने हम सबको मार्ग दिखाया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हम सब तुम्हारी संतानें हैं, तुम हो हमारे प्यारे बापू। हम सब तुम्हारी संतानें हैं, तुम हो हमारे प्यारे बापू। सीधा साधा वेश तुम्हारा, नहीं कोई अभिमान। सीधा साधा वेश तुम्हारा, नहीं कोई अभिमान। सादी सी एक धोती पहने, वारे बापू तेरी शान। सादी सी एक धोती पहने, वारे बापू तेरी शान। एक लाठी के दम पर तुमने अंग्रेजों की जड़ें हिलाई। भारत माँ को आज़ाद करवाया, रखी देश की शान। भारत माँ को आज़ाद करवाया, रखी देश की शान। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा टैलेंट बेसिकली आई लाइक राइटिंग एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पॉलिटिक्स में, बट यहाँ मैं अभी प्रेजेंट कुछ नहीं कर सकती। बट मेरे को बड़े लोगों ने बोला है आई एम अ गुड मोटिवेटर, सो मे बी मैं इस मंच के दौरान इसके थ्रू कुछ मोटिवेट ही करके जाऊँ, सबको काम आए, क्योंकि हम सभी फेलियर्स एवरी डे फेस करते हैं एंड वी गिव अप मोस्ट ऑफ द टाइम इजली, क्योंकि अब अपने टीन एज में। सो मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें लिखा था we face reality when we think in our mind. Those situations which happen in our life are twice, one in our mind and second in reality. So हमें अपनी mind की power को retain करना चाहिए. We should believe in ourselves. जो हम सोचते हैं वही होता है। अगर मैं खड़ी हूँ, मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे ये करना है, तभी मैं बोल पा रही हूँ। तो believe yourself. This will be the most biggest motivator throughout your failures day. Thank you. भाई कॉपीराइट आ सकता है गाना इक्को हील दे नाल मैं कटिया एक साल दे मैनू कदे तले जे कर तू शॉपिंग मार दे मेरे नाल दियां सब पार्लर सजदियां रहंदियां हाय हाईलाइट करा दे मेरे काले वाल दे वे किथों सजा तेरे लिए सारे सूट पराणिया हाय पराणिया मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जाणिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जाणिया मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जाणिया इन्ने पैसे दस तू किथे लेके जाणिया ये मर जाणिया ये मर जाणिया Actually, in my point of view, the biggest problem is today is that students are not that much motivated. They are lack of confidence. Means when they are standing in any stage, they are in outside they don't show any panic, but inside they are too much panic. Means they don't have that much confidence inside to show outside. In my point of view, the biggest problem is that lack of confidence. Thank you. नहीं मैं नहीं जाऊंगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा
बारिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाखा को मेरे दोस्त खिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। अब हमारे केंद्रीय विद्यालय की बात हो और सदनों की चर्चा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब दूसरे दृश्य में कुछ बच्चे यहाँ हमारे 4 सदनों को प्रदर्शित करेंगे और उनका महत्व बताएंगे। दोनों में से एक आओ यार आगे। उसके पीछे बैग किसका है? भाई तभी बैग आगे रख देगा। ओए ओए, तुमने सुना? आज तो हमारे स्कूल में हाउस वाइज स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहे हैं। आज तो स्कूल में कितना मजा आने वाला है। हाँ पल्लवी, मुझे भी सुनने में आया कि आज हमारे विद्यालय में स्पोर्ट्स मीट कंपटीशन हो रहा है। अरे मेघा, तुम्हारे हाउस से कौन बच्चा खेल रहा है? मैं क्यों बताऊँ मेरे हाउस से कौन कौन खेल रहा है? कर लो जो भी प्लानिंग करनी है। जीतेगा तो हमारा ही हाउस। ओहो, आई बड़ी अपने हाउस वाली। जीतने वाला तो रमन हाउस ही है, क्योंकि रमन हाउस तो सीवी रमन को प्रदर्शित करता है। और सीवी रमन तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे। और किसी भी खेल में नीति का होना आवश्यक है, और नीति में तो भाई रमन हाउस ही फर्स्ट है। अरे हमारा हाउस छत्रपति शिवाजी के नाम से रचित है, जो कि दिमाग के साथ साथ बाहुबल के कारण भी जाने जाते थे। अरे हमें हराने वाला तो आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हमें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। जादू ओए हौली हौली गिद्दे नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। मेरे को भेज देना भाई, डांस है सामने नी गिद्दे सोनी तड़क ना जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। कौन सी वाली? इस साइड से 5 मिनट तो भी आगे। हाँ मेरे को बस वीडियो भेज। Slow it down. कहता मेरे को वीडियो चाहिए वाली। सेल्फी शूट करवा दे तो। अरे मैंने कहा पापा ने वीडियो चाहिए। ये देना यार, निकालेगा। Zoom in, out focus on.
तुझे जाना है? मुंशी तुझे जाना है? ओवर हो चुकी है। कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा था। ये पूरा था हमारे स्कूल का ब्लॉग। ये स्कूल है मेरा, और ये कुछ दोस्त है। ये शिवम कुमार दूसरा दोस्त है। चैनल है तेरी कोई? थी ना पहले? स्टार्ट करेंगे करना गाइस। ये हमारा जिगरी दोस्त है। तो अभी ये दो आ रहे हैं। ये नितिन है और ये मुन्नी है। तेरा दोस्त है। गाइस मजाक करो। ये देखिए, ये मेरा दो दोस्त है और ये हमारा पूरा स्कूल है। प्रिंसिपल है वहाँ पे सर, वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने बताया। तो अभी हम जस्ट घर के जा रहे हैं। अभी बहुत थक गए हैं, बहुत ठूसा हमने। केक वगैरह ये देखिए, केक इसके मुंह पे लगाया। तो अभी चलते हैं। अभी बस 18 प्लस हो जाती। हाँ 18 प्लस हो जाती क्या? अभी गाली दे दी मैंने। 18 प्लस हो कोई जाती। टेंशन नहीं होने दे। कौन सा मैटर करता है? इधर अरे जो भी मिलता है यार। तो अभी गाइस वहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है। वहाँ पे सबका फ़ोटो शूट चल रहा है। तो अभी ये दूसरा मनीष फ़ोटो शूट कर रहा है। ये मुन्नी फोटो शूट करते हुए बस लहंगा पहना दो इसको। ये तूने प्रोफेसर। तो गाइस अभी रखता हूँ अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी बहुत भीड़-भाड़ हो रही है। बहुत गालियाँ गलौच हो रही है दोस्तों के जरिए। तो अभी यहाँ कैमरा तक नहीं पता। भीड़-भाड़ होती है। कैमरा सामने तो बन रखा है। तो खींच दे, कब जाएंगे क्या? तुम खींचेगा? हम दोनों की खींचनी है, आप खुद को मत लाना। तो ये दो है नमूने। ब्लॉग बंद कर। पहले खींचने मैं खींचा ही नहीं साल, खींचा ही नहीं मैंने कुछ। मैं इसका फोन तोड़ दूंगा या ये ब्लॉग खत्म हो जाएगा। अच्छा ब्लॉग खत्म कर। नहीं करना पड़ेगा यार। इधर आइए, फोटो खींचाएंगे। ये तो ओए तू तब तक कंटिन्यू कर वीडियो शूट का, मैं फोटो खींचाऊंगा। ठीक है? तो करना क्या? थोड़ा शॉर्ट वूट लेना थोड़ा। अबे क्या शूट करना है यार? के साथ होगी, के साथ क्वालिटी तो बेकार है यार। अबे उनका नहीं बहन चो, वो दिखा पूरा आगे करती है।
भाई कैसा लग रहा है? विल्ली दिखाना बाद में, ये व्लॉग बन रहा है तो बोल रहा हूँ कैसा लग रहा है? वो हवा क्यों नहीं आ रही? तुषार कैसा लग रहा है? हवा नहीं आ रही मुझे भाई, मस्त मजा हवा नहीं आ रही है। वही डिसाइड करो, ठीक है? हवा नहीं आ रही, सीधे बोलो। तो गाइज अभी हम पहुँचे ग्रिलिन, कुछ ऐसा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। तो गाइज ये कुछ अमेजिंग कुक्स है और यहाँ पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो हो गया। और ये मेरा एक दोस्त, ये मेरे दोस्त, हम सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे गाइज, जैसा देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ का कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा है। और ये ग्रिलिन है ना, ग्रिलिन है ना, ग्रिलिन रेस्टोरेंट आ चुके हैं गाइज। वहाँ पे वो चीज़ ऐसा मेन्यू बोल, अभी हम दिखाएंगे मेन्यू में हम क्या ले रहे हैं। कोडिंग है इसका है, मांगना यार, पानी मांगना। तो अभी हम गाइस ग्रिलिन पहुंच चुके हैं बाहर बोर्ड रेस्टोरेंट की। तो विश्वास का ईगो क्योंकि मैं बहुत आपको हेल्प मिलता है। तो गाइस इसका ये है, तो इसका शील्डिंग लगा के इस वजह से नहीं हो पाया दर्शन के यहाँ से। अभी फटाफट ऑर्डर करते हैं। मेरा हो गया है, तुमने डिसाइड किया? थक गए, जैसे आप देख सकते हैं इसकी हालत थकने वाली हो चुकी है। क्या कर रहा है? तो अभी हम निकल रहे हैं, इसके बाद आगे देखते हैं। हमारा फेयरवेल था, तो फेयरवेल ब्लॉग डालूंगा। और ये जो गाइस ये वाला ब्लॉग है, ये आज है गाइस। कोशिश रहेगी कि आज डाल दूँगा, या तो कल तक पॉसिबिलिटी नहीं करेगी गाइस। हमारे फ्रेंड्स है नाजरा भी यहीं पे कहीं है। नाजरा की लोकेशन देखो, हमारे पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। शुभम है, ये विश्वास है, ये अनुराग है, बोल कुछ ब्लॉग है। तो ये सर्वज्ञ है, ये नीतीश है, ऋतिक, पार्थ, तुषार और निखिल, और ये मेरा दोस्त मनीष। तो हम नहीं